हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपोज से इसको फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, होटेन बोलते कि तुम कुछ ज्यादा लंबे टाइम से बाहर हो, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए और बोलना चाहिए उन्हें कि तुम सेफ हो। और याद रखना, जो जेडबोन सिटी में हुआ था, तुमने हर डीमन ओथ ली है। वो लड़की बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं जाती हूँ और डैड को मिलती हूँ। तो एपिसोड नंबर 455 की स्टार्टिंग होती है। होटेन बोलते चलो चलते हैं। फिर हमें द्वारा लूजेंग और हांजू दिखाई देते हैं। वो बाहर आ जाती है। हांजू के मुंह से खून निकल रहा तो वैसे खांसी होती है। लूजेंग बोलता है हांजू बोलती है कि मैं ऑलरेडी काफी सारे टाइम्स मूव कर चुकी हूँ ऐसे ही लगातार। डोंगफान चुनचुनिया पे पहुंच नहीं पाएगा, मतलब जल्दी। लुजंग बोलते शुक्रिया मेरे को बचाने के लिए, अपनी तुमने खुद की लाइफ को रिस्क में डाला था हांजू जैसे जा रही होती पानी में। लुजंग बोलता हांजू क्या तुम इंजर्ड हो? हांजू बोलती है कि यहाँ पे मत आना। उसकी बॉडी से कुछ ब्लैक निकल रहा होता है और वो पूरे जो पॉन्ड होता है उसे ब्लैक कर देता है। जितनी फिशेस होती हैं वहाँ की वो मर जाती हैं। लुजंग बोलता है इतना पावरफुल पॉइजन? हांजू बोलती है कि जो डोंगफांग चुनचुन का पॉइजनस ग्लो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए मेडिटेट करने के लिए और अपनी बॉडी को हील करने के लिए। लुजंग बोलता अगर ऐसी बात तो मैं तुम्हें यहाँ पे गार्ड करूंगा और प्रोटेक्ट करूंगा। फिर मैं द्वारा हुआ टैनमिंग और वो लड़की दिखाई देते हैं। वो गेट्स पे होते हैं। वो टैन बोलते क्या ये डोंगफांग गोड सिटी है? वो लड़की बोलती नहीं, ये रिसेप्शन एरिया है डोंगफांग गोड सिटी का। तुम गोड सिटी तक टेलीपोर्टेशन चैनल से जा सकते हो। जो गोड सिटी है वो यूनगाई पीक में है, फूशांग में। वो टैनमिंग सोच रहा था जो डोंगफांग फैमिली की हेरिटेज है वो तो सच्ची मुच्ची अमेजिंग है। एक सिंगल टेलीपोर्टेशन चैनल ने बनाया हुआ सिटी में पहुंचाने के लिए। क्या ये जो एनिमी मैंने फ्यूचर में फेस करना है? वो गेट पे होते हैं। वो लड़की बोलती है कि हम गोड सिटी में जाना चाहते हैं, प्लीज हमें टेलीपोर्टेशन चैनल पे लेके जाओ। वो अपने एक टोकन को निकालती है तो सामने वाला गार्ड बोलता है ठीक है मिस। वो जा रहे होते टेलीपोर्टेशन चैनल से बाहर आ जाते हैं। लड़की बोलते हैं पहुंच गए, ये डोंगफांग गोड सिटी है जो लार्जेस्ट सिटी है गोड डोमेन में। हो टैन बोलता है कि जो डोंगफांग सिटी की गोड सिटी है वो सच्ची मुच्ची अपनी रेपुटेशन की तरह है। जो यहाँ की एयर है वो कुछ ज्यादा रिफ्रेशिंग है और आसान कर दे रही है ट्रू एसेंस को इकट्ठा करना। ये पक्का ही फूशांग की नरिशमेंट की वजह से होगा, वेल फूशांग ट्री की वजह से। लड़की बोलती है हाँ जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे वो 2 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव है कल्टीवेट करने के लिए, इसीलिए जो डोंगफांग क्लैन है उसके इतने ज्यादा चिल्ड्रंस टैलेंटेड है। और हमारे पास जो टाइटल है वो नंबर 1 का है और उसे कोई नहीं हिला पाया अभी तक। हो टाइमिंग आ गई तब देख रहा होता है और एक टावर की तरफ देख के बोलता है कि ये टावर किसके लिए है? तो लड़की बोलती है टियानजी टावर है, वहां पे भी एक टेलीपोर्टेशन चैनल है इस टावर के टॉप के ऊपर जो कि तुम्हें फ्लोटिंग आइलैंड पे लेके जाएगा डोंगफांग क्लैन के। पर फ्लोटिंग आइलैंड में एंटर करने के लिए तुम्हें पहले ट्रायल को पास करना पड़ेगा टियानजी टावर के, जो कि ये है कि तुम्हें ऊपर चढ़ना है। अगर तुम कर लोगे पास इसको तो डोंगफांग क्लैन के जो फ्लोटिंग आइलैंड वाले हैं वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। हो टाइमिंग सोच रहा होता है। तो इसका मतलब डोंगफांग क्लैन के पास एक फ्लोटिंग आइलैंड ही नहीं है पर उनके पास एक टेलीपोर्टेशन चैनल भी जो उससे कनेक्टेड है। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी इस टियानजी टावर के ट्रायल के लिए। तो लड़की बोलती है ऐसे तो काफी टैलेंटेड डिसिपल्स है डोंगफांग क्लैन में, पर मुझे लगता है कि यंग मास्टर जो है वो सभी से अच्छे हैं, मैं तुम्हें रिकमेंड करती हूँ फादर को। वो टैन बोलते हैं कि आउटसाइडर्स भी टियानजी टावर में एंटर कर सकते हैं? वो लड़की बोलती है ऑफ कोर्स वो कर सकते हैं। हर साल डोंगफांग क्लैन एग्जामिनेशन को करता है जिसमें 100 सबसे ज्यादा टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट सिलेक्ट होते हैं और एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है आउटसाइडर्स के लिए, सिर्फ टॉप 3 जो होंगे वही पास होंगे। वो टैन बोलते हैं टॉप 3? वो सोच रहा होता है ऐसे तो काफी टैलेंटेड डिसिपल्स है डोंगफांग क्लैन में, पर मेरे पास सिर्फ एक ही गोल है, मैं इतने सारे डिसिपल्स के सामने टॉप में नहीं आ सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे? वो लड़की ब्लश करके बोलती है कि ऐसे तो मेरे पास कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर, पर अगर तुम्हें लग रहा है कि टॉप 3 कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है तो तुम डोंगफांग क्लैन को ज्वाइन कर सकते हो, ये फिर तुम हमारे डोंगफांग क्लैन के मेंबर ही काउंट होगे। वो टैनमिंग हैरान होकर बोलता है क्या डोंगफांग क्लैन को ज्वाइन करूं? इसका कहने का क्या मतलब, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? लड़की बोलती है इसका मतलब अगर तुम मेरे से शादी कर लोगे तो तुम मेंबर बन जाओगे डोंगफांग क्लैन के। वो टैन बोलता है ये वेल डायरेक्ट प्रपोज, वाओ। वो लड़की बोलती है मैं सिर्फ बोल ही रही हूँ, मैं बिलीव करती हूँ तुम्हारी स्ट्रेंथ में, ये मेरा टोकन है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मेरे को मैसेज सेंड कर देना, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो चली जाती है। हो टैनमिंग सोच रहा होता है कि इसके साथ शादी करना इतना बुरा नहीं है मेरी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। तभी हमें एक इंसान दिखाई देता है जिसे मतलब ऐसे कवर करके रखा होता है उसका फेस और बांध के ले जाया जा रहा होता है। वो टैनमिंग सोच रहा होता है कि एक प्रिजनर को यहाँ से ले जाया जा रहा है, जो गार्ड्स है वो ऊपर से ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड है, ये पर्सन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तभी एक पर्सन वहां पे आता है और बोलता है कि हम प्रिजन आइलैंड जा रहे हैं, उसने एक टोकन पकड़ा होता है। वो टैनमिंग सोच रहा होता है प्रिजन आइलैंड, लॉर्ड यू टाइबा ने मेरे को एक बार बोला था कि सेंट जाओ जो है वो भी डोंगफांग क्लैन में कहीं किसी जगह पे इम्प्रिजन है, क्या इसका मतलब ये प्रिजन आइलैंड में? चलो पहले देखता तो सही मैं ये गोड सिटी का लेआउट कैसा देखने में। वो ऐसे घूम रहा होता है एक जगह पे होता है और ऊपर से पूरी गोड सिटी को देख रहा होता है। वो टैनमिंग सोच रहा होता है कि जो बाउंड्री है गोड सिटी की काफी छोटी छोटी टेरिटरीज हैं और सिटीज हैं डोंगफांग क्लैन में जो कि फूशांग डिवाइन ट्री के पास है। जो प्रिजन आइलैंड है वो मेरे को लगता है कि उन सिटीज में से होगा जो नीचे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी भी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है मेरे को पता लगानी पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं पहले डोंगफांग ये किंग से। तब वो जो लड़की वापस आ जाती है और बोलती फादर मैं वापस आ गई हूँ। हमें डोंगफांग क्लैन के सब ब्रांच का सीन दिखाया जाता है। वो जो होता है
सेंट सब सेंट वो बोलता है कि तुम फाइनली वापस आ गए हो। गार्डलिन तो मैं काफी ज्यादा मंथ से सर्च कर रहा था। वो लड़की बोलती मुझे माफ कर दो तुम ऐसे चिंता दिलाने के लिए, पर ये सच है कि यी किंग ने एनकाउंटर किया एक बहुत बड़ा डिजास्टर जेड बोन सिटी में। वेल, यी किंग इसी का नाम है, यिंग किंग, यिंग ही बोलेंगे इसे। मास्टर वो और जो गार्जियन थे वो दोनों मर गए। अगर ट्यानजुन नहीं होता, मतलब ट्यानजियान नहीं होता, तो मैं मर जाती वहां पे। सबसेंट बोलता है कि मुझे पता क्या हुआ जेड बोन सिटी में, पर अच्छी बात है कि तुम सेफली यहाँ पे आ गए हो, तो मैं शांत हूँ एक तरह से। पर ये ट्यानजियान कौन है? यिंग बोलती है कि वो मेरा सेवियर है और सबसे ज्यादा गिफ्टेड मार्शल आर्टिस्ट जो मैंने देखा है। कुछ ही मंथ में वो लो रैंक ट्रू गॉड से मिडिल रैंक ट्रू गॉड बन गया। सबसेंट बोलता है अच्छा, किस फ्लोटिंग आइलैंड से वो है? यिंग बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वो एक डिसिपल है वेल्दी क्लैन का, पर उसका कुछ ज्यादा ही यूनिक टेम्परामेंट है। मैंने कभी भी उस तरह का डिसिपल्स नहीं देखा, मतलब डोंगफांग क्लैन में या फिर किसी भी वेल्दी क्लैन में। तो वो ऐसा कल्टिवेटर होगा जिसने हार्ड वर्क किया और वो नीचे से राइज हुआ ऊपर की तरफ। सबसेंट हंसता और बोलता है मेरी डॉटर, ये फर्स्ट टाइम है मैंने कि तुम ऐसा किसी की तारीफ कर रहे हो। ऐसा तो हम सिर्फ ब्रांच फैमिली हैं, पर ये अनकॉमन नहीं है कि तुम मतलब जीनियस को नहीं मिलोगे फ्लोटिंग आइलैंड के। तुम पहले ट्रेन करते थे डोंगफांग यांग के साथ, जिसके पास प्रोफाउंड अर्थ डिवाइन डाउ है। वो कुछ ज्यादा ही फेमस है जितनी भी यंगर जनरेशन है उनमें। तो मैंने ये भी सुना कि वो 7 कंसेक्यूटिव विंस को जीत गया था रेन ऑफ लेजेंड्स में, जो कि हाई लेवल बैटल थी टॉप रैंक ट्रू गॉड में। वेल, लूजिंग ने लो रैंक ट्रू गॉड से फाइट की थी। अगर वो अनोनिमस मैन नहीं होता तो सबसे ज्यादा अमेजिंग पर्सन फ्लोटिंग आइलैंड की रैंकिंग में वही होता। और उसके एल्डर ब्रदर की बात की जाए डोंगफांग निंग की, तो वो टॉप रैंक ट्रू गॉड है। अगर उसके पास चांस होगा ट्रेजर ऑफ बिलीफ को ऑब्टेन करने के लिए जो ट्रिप में वो गए हैं टाइम सी फॉरबिडन लैंड में, तो वो ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड मजे से बन सकता है। तो कैसे तुम ट्यानजियान को उनके साथ कंपैरिजन में ला सकते हो? लूजंग ने दोनों पीटे हैं, मतलब एक को डराया था और एक को पीटा था। यिंग बोलती है कि वेल उसकी जो करंट स्ट्रेंथ और कल्टीवेशन है उसे हम कंपेयर नहीं कर सकते डोंगफांग क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड के जीनियसिस के साथ, पर मैं बिलीव करती हूँ कि उसका जो पोटेंशियल है वो उन्हें मतलब सरपास कर देगा एक तरह से। थोड़ा टाइम दो, उसकी कल्टीवेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे मर्जी टैलेंटेड वो दोनों क्यों ना हो भाई, मेरे को वो पसंद नहीं है। वो हमेशा ऑर्डर ही देते हैं जैसे कि वो मेरे ऊपर कमांड कर सकते हैं। वो मार्शल आर्टिस्ट है, उन्हें पता नहीं कि कैसे रुकना है और कहाँ पे रुकना है। वो कितने ज्यादा घमंडी हैं और ऐसे ही दूसरों को अपना स्लेव ही समझते हैं। जल्दी कभी न कभी स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट से मिलेंगे ही, और जो ज्यादा टैलेंटेड हो गए उनसे, तब उन्हें पता लगेगा। वेल, मिल चुके हैं लूजिंग के साथ और हार भी चुके हैं। यिंग बोलती पर ट्यानजियान डिफरेंट है। वो शांत है, गुस्सा नहीं करता है और कभी भी ऐसे बेमतलब का मूव नहीं करता। वो सोच समझ के करता है हर चीज। मैं हमेशा सेफ फील करती हूँ उसके साथ। सबसेंट बोलता है कि जैसे कि तुमने बोला, तुम काफी ज्यादा सिचुएशन से गए हो है ना, जब मतलब तुम जेड बोन सिटी से निकले हो। तुम इतना ज्यादा अच्छा इंप्रेशन दे रहे हो इसका। मैं मिलना चाहता हूँ उस वंडरफुल ट्यानजियान से जो जिसकी तुम बात कर रहे हो। यिंग बोलती है क्या तुम सच्ची ऐसा बोल रहे हो? मैं जाती हूँ और उससे मिलती हूँ और उसे बोलती हूँ कि तुमसे मिले। सबसेंट बोलता है कि वो इतना ज्यादा तुम रश मत करो। यिंग किंग तुम कुछ ज्यादा जल्दी में क्या कर रहे हो? हमने अभी सिर्फ थोड़ी सी बात की है, जैसे तुम बाहर आए हो, मतलब इतने दिनों के बाद आए हो। तुम अभी क्या कर रहे हो, मतलब ऐसा? वो लड़की बोलती कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को जरा भी जल्दी नहीं है। मैं सिर्फ सोच रही थी कि ट्यानजियान के पास कोई प्लेस नहीं होगा रहने के लिए, तो वो टेम्परेली इस जगह पे रह सकता है और उसको हम प्रॉपर एटिकेट से ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि उसने मेरी जिंदगी को बचाया है। पहले अलग ही खुशी में है। सबसेंट हंसता और बोलते तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की, मुझे पता तुम क्या सोच रहे हो। ऐसा लग रहा है मुझे कि तुम वापस आ गए पर तुम्हारा दिल वापस नहीं आया है। यंग बोलती डैड तुम मेरे को तंग क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें सच ही बता रही हूँ। पहले मेरे को बुरा लग रहा है हो टियानमिंग को इसके लिए। सबसेंट बोलता है बैठ जाओ, पहले मुझे बताओ फादर को कि जेड बोन सिटी में क्या हुआ था और क्यों मास्टर हुआ और बाकी मर गए। वो बोलती ठीक है। वो बोलती है उस टाइम पे हमने सुना था कि वहां पे एक छोड़ी हुई मतलब अबेंडेंड कमांडमेंट स्लेट थी जेड बोन सिटी में। हम देखना चाहते थे और उसे साथ में लाना चाहते थे, पर जो गॉड सिटी थी वहां पे एक बहुत बड़ा खड्डा हो गया था। जब हम बॉटम में पहुंचे नीचे तो हमारी विजन्स ब्लरी जैसी हो गई, मतलब दिख नहीं रहा था कुछ भी। और चीजों को सही तरीके से देखने के लिए और स्लेट को फाइंड करने के लिए गार्ड लू ने फायर टेक्निक को यूज किया। अब किसे पता कि उसकी जो ट्रू एसेंस है वो ऐसे अनस्टेबल बन जाएगी और उसने खुद को इंजर कर लिया फ्लेम से। पर ये अच्छी बात है कि मास्टर हुआ ने उनकी लाइफ बचा ली लो वाटर को यूज करके। वो यही गैस कर रहा था कि ये जो फ्लेम खराब हो गई ये रूल्स की वजह से हुआ स्लेट की, तो इसी वजह से हम लो फायर को यूज नहीं करने लगे। हम आगे की तरफ मूव करने लग पड़े सेंटर में जो कि डार्क में था। फिर सडनली वहां पे कुछ ज्यादा आवाजें आने लग पड़ी और एक बहुत बड़ी चिल्लाने की आवाज सुनाई दी पीछे से ग्रुप में। गार्ड लोगों के ऊपर किसी ने अटैक किया था। मरने से पहले उसने एक बहुत बड़ा फायर लो यूज किया और हमने फाइनली देखा कि क्या था पीछे। पीछे एक ब्लैक और रेड कलर की क्रीचर थे जिन्होंने उसे पूरी तरह से सराउंड कर लिया था। हम कोर्टयार्ड की तरफ भाग गए जो कि कवर में था गार्डजियान और मास्टर हुओ के, मतलब वो आगे थे और ये पीछे पीछे भाग गए। सो गाइस एपिसोड नंबर 455 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेल आइकन तो शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।